मोस्टली अपना पासपोर्ट, कार्ड, आईडी वगैरह ये सारी चीज़ें अपने होटल छोड़ दें। इन लोगों के पास घर नहीं है, वो यहाँ पे रहते हैं, देख सकते हो आप। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई आज है मेरा तीसरा दिन। तो सबसे पहले मैं कल के ख़र्चे का हिसाब लगा के आपको वो बताऊंगा। आज मैं जा रहा हूँ वेटिकन सिटी, यानी इटली के अंदर एक दूसरी कंट्री। तो मैं यहाँ से बस लेने वाला हूँ, बस लेते हैं और आपको हिसाब करके सारा कुछ बताते हैं। इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 11। तो ये है तरमीनी स्टेशन, इसकी दूसरी तरफ से बस स्टॉप है। ये पूरा इसी तरह है जैसे एयरपोर्ट होता है, बड़ी गहमा गहमी। ये यहाँ का मेन स्टेशन है। हम बात करेंगे यहाँ के मोस्ट कैम्प के बारे में। सबसे पहले तो आपने यहाँ जेब कतरों से होशियार रहना है। जो लोग यूरोप में बहुत ज़्यादा आते हैं उनके साथ यहाँ पे कांट हो चुके हैं। कल मैं कॉफ़ी शॉप पे बैठा हुआ था तो एक लड़की आई मांगने वाली, उसने पेपर आगे किए, नीचे से मोबाइल उठा के लेके चली गई। तो ये हो गया यहाँ का पहला स्कैम। मांगने वालों से भी आपने होशियार रहना है। और दूसरा, यहाँ पे जो है मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने बे केयरफुल रहना है और अपनी जेबों की हिफाजत करनी है। ठीक है जी, सामान अपना संभाल के रखना है। जब आप ट्रेन में जाएंगे तो अपना बैग जो मैंने पीछे लटकाया हुआ है, इसको आपने आगे कर लेना है इस तरह करके। ठीक है, तो ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है। तो ये जी मैं स्टेशन की दूसरी तरफ इसमें अंदर से गुज़र के पहुंच चुका हूँ। तो ये यहाँ का बस स्टॉप है, 64 नंबर मुझे बस लेनी है। इस बस के ऊपर नंबर कौन सा है मुझे दिखा ही नहीं है। तो मैंने जाना है वेटिकन सिटी और ये बस स्टॉप है। हाँ, वो खड़ी है 64 और ये तरमीनी स्टेशन है। और ये तरमीनी स्टेशन का ही बस स्टॉप है मेरे ख्याल में। चलते हैं, देखते हैं टिकट का। ये बस है जी 64 तरमीनी से वेटिकन सिटी जाने के लिए। तो भाई मेरी जर्नी जो है वो 44 मिनट्स की है। तो ये यहाँ का एक रिवर है जी, पता नहीं अब इसका नाम क्या है। ये रिवर देख लो, यहाँ का दरिया कैसा होता है। तो मेरे ख्याल में मैं वेटिकन सिटी यानी एक और कंट्री में एंट्री मार रहा हूँ। तो ये कंट्री के अंदर कंट्री है। तो भाई मैं निकल आया हूँ बस से बाहर। तो ये जर्नी थी मेरी तकरीबन जो है 44 मिनट्स की। तो भाई आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है। मोस्टली अपना पासपोर्ट, कार्ड, आईडी वगैरह ये सारी चीज़ें अपने होटल छोड़ दें लॉकर के अंदर। मैं जिस हॉस्टल में रुका हूँ येलो स्क्वायर हॉस्टल का नाम है, बहुत अच्छा हॉस्टल है। और उसके अंदर हर बेड के ऊपर उन्होंने लॉकर सिस्टम भी लगाया हुआ है। तो सारी चीज़ें आप अपनी जो हैं वो वहाँ पे रख के निकल सकते हैं। और जो ज़रूरी हैं फ़ोटो ले लें अपने मोबाइल के अंदर, आपके पासपोर्ट की, वीज़े की, ताकि कोई भी अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मिसहैप हो जाता है तो आप उससे बच सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि भाई जब आप मेट्रो या बस के अंदर हो तो दरवाज़े के अंदर अपना बैग बड़ा संभाल के और मोबाइल संभाल के, क्योंकि जब मेट्रो या बस चलने लगती है तो वो हाथ से आपका स्नैच कर लेते हैं, छीन लेते हैं और ले जाते हैं आपकी चीज़। सो आपको मेरी समझ आ गई होगी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो बस से निकलने के बाद ये थोड़ी सी वॉक है 1-1.5 मिनट की, और ये है एंट्रेंस शायद वेटिकन सिटी का। तो ये भाई मेरे कदम जो हैं 35 कंट्री में एंटर कर गए हैं। तो ये है जी बॉर्डर, समझ लें आप। वो चलें दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये हो गई दूसरी कंट्री और ये हो गई दूसरी कंट्री। तो भाई वेटिकन सिटी में हमारी एंट्री हो चुकी है, यानी एक अलग कंट्री
जो दुनिया की सबसे छोटी कंट्रीज़ में शुमार होती है। तो ये है भाई दुनिया की सबसे छोटी कंट्री। आई हैव नो प्लान, सो आई सेड लेट्स फिनिश टुडे। तो ये है जी वेटिकन सिटी। लोग देख लो कितनी दुनिया यहाँ पे इकट्ठी हुई है, आप अंदाज़ा कर सकते हो। तो ये है भाई, मैं आपको घुमा के इसका पूरा सर्कल जो है वो दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो देख लीजिए कि किस तरह की है ये वेटिकन सिटी। थोड़ा घूमेंगे अंदर, वहाँ तक जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आप देखिए कि ये एक सर्कल की सूरत में मुझे नज़र आ रही है। तो भाई ये सामने आप देख रहे होगे कैमरे में, शायद पता नहीं जूम तो नहीं मैं इसका गोप्रो का कर सकता। तो ये फ्लैग जो है 1929 के अंदर यानी 1929 के अंदर पोप की तरफ से डिसाइड किया गया था। तो ये है उसका चारों तरफ का व्यू, देख लीजिए। लाइन देखिए कितनी लंबी है, यहाँ से शुरू होती है और वो वहाँ तक जाती है। तो चलते हैं इस साइड पे भी देखते हैं कि ये साइड क्या है, पहले इधर देख लें, या थोड़ा सा वहाँ तो जाने का फ़ायदा नहीं क्योंकि वो तो अंदर जाने का रास्ता है शायद। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरह का यहाँ पे नज़ारा है, काफ़ी अच्छे। और मेरे कहने का मतलब है कि जो इसकी मेंटेनेंस है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है। और यहाँ की पुलिस यहाँ पे जो है वो चक्कर पे चक्कर काट रही है, यानी कि सिक्योरिटी का भी निज़ाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये है जी इसकी बैक साइड, मैं पीछे से घूम के देख रहा हूँ कि चलो क्या इसकी बैक साइड पे है। तो मेरे ख्याल में ये एंट्री एग्ज़िट ऑल्सो बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा रास्ते हैं इसके अंदर बाहर जाने के। ये भी फ्लैग है यहाँ पे, ये है स्पेशली वेटिकन सिटी का फ्लैग। तो कुछ इस तरह का निज़ाम है। और 1929 के अंदर ही जो यहाँ के पोप थे उन्होंने जो है इटली के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंदर वेटिकन सिटी को एक अलग कंट्री का जो है स्टेटस मिला था। और इन्होंने जो यहाँ के पोप थे उन्होंने इटली के साथ अपना एग्रीमेंट साइन करके इस सिटी को कंट्री की हैसियत दिलवा दी थी। तो ये 1929 में ही हुआ था। तो जी चलते चलते मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, ये ब्रिज है, ये आपको दिखाते हैं। तो वेटिकन सिटी से मैं जब बाहर निकला हूँ तो ये दरिया एक आ जाता है, यहाँ से पहले मेरे ख्याल में गुज़र के गया हूँ मैं। कौन से ब्रिज से गुजरा हूँ मुझे तो नहीं पता, बस कहाँ से लेके आई थी। तो यहाँ का कुछ व्यू इस तरह का है। तो ये है जी दरिया, और सामने बिल्डिंग किस चीज़ की है, लेकिन काफ़ी यूनिक सी बिल्डिंग लग रही है वो वाली। तो भाई ये कुछ लोग नीचे आ रहे थे, इनके साथ मैं भी आ गया हूँ। मैंने सोचा चलो यहाँ का भी नीचे से ब्रिज का व्यू आपको दे दूँ। काफ़ी गंदी सी यहाँ बदबू आ रही है, मतलब ये है कि पेशाब की बदबू। मेरे ख्याल में यहाँ पे जो देख सकते हो आप, जिन लोगों के पास घर नहीं है वो यहाँ पे रहते हैं। वो ऊपर से मैं आया हूँ नीचे, चलते हैं देखते हैं। मेरे आगे आगे ये लोग भी जा रहे हैं तो हम भी इनको फॉलो करते हैं। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ऐसे ही चलते रहते हैं। ये ब्रिज भी मेंटेनेंस हो रही है इसकी। तो वो नीचे कोई कैफ़े वैफ़े चल के देखते हैं। ये कोई अजीब से ही परिंदे हैं, दिखाता हूँ आपको कैसे हैं ये देख सकते हो। मैंने पहले ऐसे परिंदे कभी नहीं देखे, पता नहीं क्या है, काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो इस तरह की सीढ़ियाँ जो हैं, मैं नीचे उतर के आया हूँ पिछले ब्रिज से।
तो ये इस तरह की गैदरिंग है, देख लीजिए। तो भाई वेटिकन सिटी के साथ ही ये कैसल है, इसका नाम है सेंट एंजेलो कैसल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो वेटिकन सिटी है, ये आप रिवर भी घूम के आ सकते हो नीचे से, जैसे मैं आया हूँ ऐसे घूम के। तो ये आ जाता है यहाँ पे कैसल। तो आप 18 यूरो की टिकट है अगर आप अंदर जाना चाहो, मेरा तो मूड। तो ये बिल्डिंग है इस कैसल की, तो अगर चाहो तो यहाँ घूम सकते हो। वैसे भी अंदर फ़ोटो वोटो बनाने की इजाज़त भी नहीं है, तो मैं तो अंदर नहीं चाह रहा। तो भाई अगर आप इटली का वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसकी वीडियो बनी हुई है, जाके देख सकते हो क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। उसका जो क्या कहते हैं VFS है वो दूसरा है, वाफी सिटी वाला नहीं है। वो आपको जाना पड़ता है फाइनेंशियल सेंटर के अंदर। उसकी अपॉइंटमेंट भी बहुत सस्ती है, 36 यूरो में, आप 36 दिरहम में उसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। नॉर्मली दूसरी अपॉइंटमेंट जो है वो 100 से ऊपर, या 100 या 80 ऐसे है। डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो ये साथ साथ काफ़ी लंबा चौड़ा है। मैं आगे इस तरह का है ये व्यू, मतलब काफ़ी कमाल का। मैं वहाँ भी गया था नीचे से होके, फिर मैं घूम के वापस ऊपर चला गया था। तो ये देख सकते हो इस तरह का है ये सारा व्यू। मतलब ये है कि अगर आप घूमना चाहो तो वहाँ से शुरू होके वेटिकन सिटी, फिर ये कैसल, ये भी समथिंग पता नहीं ये क्या है, और ये रिवर जो है घूमते हुए आप एंजॉय करते हुए आगे जा सकते हो। ये कोई पार्क वगैरह है, तो मैं इस पार्क के अंदर आ गया हूँ। पार्क क्या है, एक रास्ता ही है, राहदारी है। ये कोई सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ इटालियन में लिखा हुआ था, तो मुझे तो कुछ ख़ास समझ नहीं आई। कोई डिप्लोमेटिक शायद ऐसा कुछ मेंशन था जो मुझे पता चला है। तो ये इसकी आमदोरफ्त से लग रहा है कि तो भाई ये थी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री। इसका ट्रिप मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सबसे छोटी कंट्री, सबसे छोटी वीडियो, और सबसे सस्ती ट्रैवल करने वाली कंट्री जो है। मैंने कोई टिकट विकट ली नहीं, क्योंकि मुझे तो अंदर जाने का या म्यूज़ियम का इतना शौक़ नहीं होता है। तो वही इस कंट्री में मैं पहुंच चुका हूं। अगर आप, मैंने वो टिकट ली थी 4.5 यूरो की, तो अगर आप काउंट करो तो एक ट्रिप 1-1.5 यूरो का बनता है। तो आप ये कह सकते हो जाऊंगा मैं पैदल ही वापस, तो 1.5 यूरो में ट्रैवल करने वाली कंट्री है ये, जो मैंने सबसे कम पैसों में ट्रैवल कर ली है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो अगर आप दुनिया में ट्रैवल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। घंटी का बटन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कैसे वीज़े लगाने हैं, कैसे आपने अपनी सारी चीज़ें जो हैं प्रिपेयर करनी हैं, मैं उन पर वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस।